मित्रों, आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं राजस्थान का खजुराहो किराडू के बारे में। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, स्थापत्य कला के दीवानों के अपनी ओर आकर्षित करता किराडू, जो कि राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराडू के प्राचीन मंदिर राजस्थान के बाड़मेर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। किराडू के विश्व प्रसिद्ध 5 मंदिरों का समूह बाड़मेर मुनाबाव रेल मार्ग पर खडीन स्टेशन से 5 किलोमीटर पर हथमा गांव के पास पहाड़ी के नीचे अवस्थित है। किराडू की स्थापत्य कला भारतीय नागर शैली की है। बताया जाता है कि यहाँ इस शैली के लगभग 2 दर्जन शत विशत मंदिर थे, लेकिन अभी ये केवल 5 हैं। यहाँ के मंदिरों में रति दृश्यों के स्पष्ट अंकन होने की वजह से किराडू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। सन 1161 के एक शिलालेख के अनुसार किराडू का प्राचीन नाम किरात कूप था तथा यह किसी समय परमार राजाओं की राजधानी था। इतिहासकारों के अनुसार किरात कूप पर गुजरात के चालुक्य राजवंश के प्रतिनिधि के रूप में परमार शासकों का शासन था। बताया जाता है कि चंद्रावती के परमार राजा कृष्णराज द्वितीय के पुत्र सच्चा राजा ने 1075 एवं 1125 ईस्वी के मध्य इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इन्हीं के वंशज सोमेश्वर ने सन 1161 तक किराडू पर शासन किया तथा सन 1178 तक यह महाराज पुत्र मदन ब्रह्मदेव के अधीन रहा और उसके बाद आसल ने यहाँ शासन किया। यही वह काल था जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। यहाँ के मंदिरों में काफ़ी मात्रा में विध्वंस के चिन्ह मौजूद हैं। सोमेश्वर मंदिर इस स्थान का सबसे प्रमुख और बड़ा मंदिर है। इसके मूल मंदिर के बरामदे के बाहर 3 शिलालेख लगे हैं। विक्रम संवत 1209 का शिलालेख कुमारपाल सोलंकी का है तथा दूसरा शिलालेख संवत 1218 का है, जिसमें परमार शासक सिंधु राज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली अंकित है। संवत 1215 के तीसरे शिलालेख से किराडू के विध्वंस तथा इसके जीर्णोद्धार का पता चलता है। कुछ लोग किरात कूप की उत्पत्ति किरात जाति से भी मानते हैं। किरात जाति का महाभारत में भी उल्लेख है। यह वनवासी जाति शिव तथा पार्वती को आराध्य देव के रूप में पूजने वाली थी। कहा जाता है कि एक बार किरातों का राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को पकड़ कर ले गया। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर दुर्योधन को किरातों से भीम एवं अर्जुन ने छुड़वाया था। यह भी मान्यता है कि किराडू को उसी किरात जाति से संबंध के कारण ही किरात कूप कहा जाने लगा होगा। किराडू में पत्थर पर उत्कीर्ण समस्त कलाकृतियां बेमिसाल है। मंदिरों की शायद कभी यहाँ पूरी श्रृंखला रही होगी, परंतु आज केवल 5 मंदिरों के भग्नावशेष ही दिखाई देते हैं। एक भगवान विष्णु का तथा अन्य मंदिर भगवान शिव के हैं। यहाँ के खंडरों में चारों ओर विलक्षण शिल्प बिखरा पड़ा है, जैसे युद्ध कौशल के दृश्य, बिगुल, तुरही, नंगाड़े, पंच गणेश व नाना देव देवी की प्रतिमाएं, समुद्र मंथन, रामायण तथा महाभारत की विभिन्न दृश्यावलियां, मंदिरों के बीच के भाग में बिखरे पड़े कलात्मक स्तंभ, कलाखंड व कलशखंड, मैथुन व रति क्रिया के सभी प्रमुख अंगों का स्पष्ट अंकन आदि। मंदिर के मंडप के भीतर
उत्कीर्ण नारी प्रतिमाएं नारी सौंदर्य की बेजोड़ कृतियां हैं, जिनमें से एक कलाखंड नारी के इस विन्यास से संबद्ध है। इसे देखकर संवरी हुई केश राशि एवं वसन की सिलवटें नारी के सहज स्वरूप तथा भाव का साक्षात दर्शन कराती है। गर्भगृह के द्वार पर मंदिर परंपरा की अवधारणा के अनुरूप द्वारपाल, क्षेत्रपाल, देव देवी तथा मंदिर के मूल नायक की सूक्ष्म कृतियों से सुसज्जित हैं। नागर शैली के मंदिर की परंपरा में बने शिव मंदिरों की श्रेणी में यह मंदिर मरु गुर्जर शैली की उच्च कोटि की कला का बेहतरीन नमूना है। किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर के पास स्थित छोटे शिव मंदिर की शैली में सोमेश्वर जितनी सूक्ष्मता नहीं है, इसका भी गुंबद खंडित है, किंतु यह अंदर से फिर भी सुरक्षित है, वह खंडित नहीं है। इस मंदिर की वीथिका के सामने की ओर कुछ दूर जाकर शिव, विष्णु और ब्रह्मा के मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर के प्रवेश द्वार की अर्गला पट्टी पर नीचे की ओर गौरी तथा गणेश की बहुत ही आकर्षक प्रतिमा है, जिसमें गौरी के हाथ में मोदक है और बालक गणेश उस मोदक को अपनी सूंड से उठाने का प्रयास करते दिखते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में अवस्थित इतिहास और स्थापत्य कला का संगम किराड़ू अपने आप में अति विशिष्ट है। इसमें उत्कीर्ण शिल्प 10वीं सदी के गौरवशाली अतीत और कला वैभव का प्रबल साक्षी है। मित्रों, अपना मूल्य समय प्रदान कर इस जानकारी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना व समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।